हरे कृष्ण। आज हम लोग क्यों आए यहाँ पर? आप बताओ क्या आज है? रामनवमी। तो यहीं क्यों आए? मंदिर क्यों नहीं गए? मंदिर सवेरे गए थे। अच्छा भैया आप बताओ क्यों आए यहाँ पर? आज मैरिज एनिवर्सरी है जी। अच्छा ये भी बात है। किसकी? और मीनू। तो जिसकी है वही तो गाएगा ना। हम गाए जा रहे हैं। सारा जीवन इन्होंने गाया, आज भी ये गाएंगे। आज माधुरी आप भजन सुनाओ। आ जाओ इधर, रूखा रूखा जैसा भी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए आ जाओ। और अपनी सहेली को भी बुला दो। आ जाओ दोनों ही। रामनवमी तो अप्रैल में नहीं आती।
प्रजन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे
गाते हो ये भी गाते हैं नहीं भैया ये माता गाती है बहुत अच्छा वो राधे वाला श्री वृंदावन धाम अपार बहे जा राधे राधे श्री वृंदावन श्री वृंदावन धाम अपार बहे जा राधे
का जल्दी बच्चे भी तो बड़े हो गया बढ़िया समझा होगा ना माता को पता ये कर रहे हैं कथा भी तुम सुनाना मेरे थोड़ी तबीयत खाली मोहे लागे वृंदावननी को खाली मोहे लागे वृंदावननी को खाली मोहे लागे वृंदावननी को खाली मोहे लागे वृंदावननी
मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर गिरधर नागर गिरधर नागर भजन बिना नरकी को मोहे लागे मोहे लागे मोहे लागे एक लाइन की गड़बड़ फर्स्ट टाइम सबसे अच्छा तुम ही गाई रेटिंग 1 पर आ गई ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदानन्दे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवसुच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे एक बार और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बड़ा शुभ दिन है और उससे भी अधिक शुभ दिन कल है विजयदशमी, जिसको दशहरा भी बोलते हैं। ये बड़ा शुभ दिन है। वर्ष में जैसे कुछ ऐसे तिथियां होती हैं जहाँ पर बिना मुहूर्त निकाले कोई कार्य किए जाते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी और ये तीसरा है विजयदशमी। उस दिन यात्रा करना और कोई काम खोलना, विवाह इत्यादि, ये सब बड़े शुभ माने जाते हैं। ये शुभ लक्षण है। सभी लोग आज के दिन को रामनवमी भी कह देते हैं, परंतु विजयदशमी श्री राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम, देखो यहाँ दरबार में
श्री राम जी भी विराजमान, मर्यादा पुरुषोत्तम, और उनके साथ में श्री कृष्ण जिनको कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम, और फिर उस तरफ है प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, पूरा संसार यहाँ पर है, सारे धाम, वैकुंठ भी, पुरी भी, गोलक भी, सारे, हाँ वाह, नरसिंह भगवान जी भी हैं, हाँ, सब है। तो भगवान जो कि एक ही है, जिनको भागवत जी में कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब कुछ लोग कहते हैं आप तो कृष्ण की भक्ति करोगे ही और कहोगे कि कृष्ण भगवान है, तो हम कृष्ण की भक्ति करते हैं इसलिए नहीं कहते कि कृष्ण भगवान है, परंतु क्योंकि वो भगवान है इसलिए उनकी भक्ति करते हैं। ये तो अलग चीज है। नहीं, मैं तो शिव जी को मानती हूँ, मेरे तो हनुमान जी बड़े, मेरे तो गणेश जी बड़े, हमने कब कहा वो छोटे। लेकिन कुछ तो समझना पड़ेगा, या अपने मन से ही सब कुछ होगा। मैं अपने मन से कुछ भी मान लूं, मेरे मन अथॉरिटी है। अपने मन से तो हम गाड़ी भी नहीं चला सकते, वो भी एक्सीडेंट हो जाएगा मन से चला जाएगा, उसका भी तरीका है ना। मन से तो घर में सब्जी भी नहीं बनती, उसका भी एक उपाय है, तरीका है। और हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने चले, वो मन से कैसे जुड़ेगा? उसके लिए कुछ तो समझना पड़ेगा। और जब कहेंगे कि समझना पड़ेगा तो उसका मतलब वो टीवी सीरियल की बात से नहीं समझना पड़ेगा। टीवी में रामायण में ये दिखाया था, महाभारत में ये दिखाया था, कृष्ण सीरियल में ये दिखाया था, उसी को ही शास्त्र मान लेते हैं। वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो कोई भक्त है, वो संत है, बिजनेस करने वाला है, पैसे कमाने वाला, लेकिन उसकी बात को ज्यादा मान लेते हैं क्योंकि वो विजुअलाइज होता है, टीवी में देख लेते हैं, वो सिर्फ भूलता भी नहीं। अच्छा, जब कहें कि घर में ही रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, वो इतना हमारा इंटरेस्ट नहीं है। सच्ची बात है ना, उसके लिए इंटरेस्ट तो चाहिए होता है, वो इंटरेस्ट है ही नहीं। कोई और विकल्प हो तो बताओ, कोई और ऑल्टरनेटिव है तो फिर किसी के पास जाकर सुन लो, ये तो आसान है। वहां पर कुछ नहीं करना, चुपचाप जाकर बैठ जाओ, कथा सुन लो, बाद में भंडारा भी मिलेगा, केक भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो सुनना तो आसान है, उसके लिए सिर्फ दोनों कान खोलने पड़ते हैं। ये कान से सुनते 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 एक ऐसी रुचि, एक ऐसा टेस्ट डेवलप होता है कि भक्त प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने दो कान ही क्यों दिए। ये स्थिति आती है। भागवत जी में पृथु महाराज जी ने कहा, आपने मुझको दो ही कान क्यों दिए? भगवान की लीला सुनकर, उनकी बातें सुनकर, जो बड़ी मधुर है, मीठी है, जिसको सुनने से उनके प्रति मेरा थोड़ा रुचि हो जाएगी, और उनसे सुनते सुनते ही उनसे मेरी आसक्ति भी हो जाएगी, और पता भी नहीं लगेगा कब मेरा उनके साथ प्रेम भी हो जाएगा। अब ये वो मत समझना, कहते हैं भगवान को प्यारा हो गया। उसका मतलब क्या होता है? भगवान का प्यारा हो गया मतलब तो सब समझते हैं हम। अगर हम कहेंगे भगवान से प्रेम हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो मरना ही पड़ेगा उसके लिए। ऐसे बोल दिया जाता है। यदि संसार में रहता हुआ कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी, अगर उसको भगवान से प्यार हो जाए, गलत बात है? बहुत गलत बात है ना, है ना?
वो कह रही हाँ। तो अच्छी बात है ना। हमारी सारा प्रेम आसक्तियां इधर उधर जुड़ी हुई हैं, है ना। और उन आसक्तियों से, उस प्रेम से थोड़े दिन तो सुख मिलता है, लेकिन सब समय के लिए सुख नहीं मिलता। लेकिन ये सुख की खान है, ये आनंद की खान है, ये आनंदमय है। इसलिए इनके साथ संबंध जोड़ने से और इनके साथ प्रेम जोड़ने से थोड़ी एक आशा की किरण जाग जाती है। अब प्रश्न उठता है, इससे प्रेम कैसे जुड़ेगा। तो जब कोई प्रेम किसी से जोड़ा जाता है तो कैसे जुड़ता है? एक फूल आपने दिया, एक फूल मैंने दिया, एक गिफ्ट आपने दिया, एक गिफ्ट मैंने लिया, आपने कुछ खाने को दिया और मैंने भी कुछ खाने को दिया, अपने मन की बात कही और दूसरे की मन की बात सुनी, हो गया ना। बस ऐसे करते 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 प्रेम गाढ़ा हो जाता है। शुरुआत ऐसी होती है। तो ऐसे ही इसी को हमारे गुरुदेव ने बताया, ददाति प्रतिगिन्नाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुक्ते उजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। 6 प्रकार से प्रीति जुड़ती है, देना और लेना। कुछ आपने दिया, कुछ हमने दिया। जो हमने दिया वो स्वीकार किया, जो आपने दिया हमने भी स्वीकार किया। दूसरा, मन की बात को कहना और मन की बात को सुनना। आपने किसी के मन की बात को कहा और किसी के मन की बात को सुना। तीसरा बताया, कुछ खाने के लिए दिया और उनसे भी कुछ खाने के लिए लिया, इससे प्रेम जोड़ता है। ये 6 वस्तुओं से प्रेम जोड़ता है। ऐसे किसी के साथ भी किया जाए उससे प्रेम हो जाएगा। अब देना और लेना। एक संसारिक व्यक्ति साधु को क्या देता है, क्या दे सकता है? थोड़ा सा पैसा, मिठाई, कपड़ा, ये सब। और उसके बदले में साधु उसको क्या देता है? वो तो मिठाई नहीं दे सकता, वो कपड़ा नहीं देगा, वो उससे बड़ी एक चीज देगा जो देखने में लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी अगर वैल्यू करेंगे तो बहुत बड़ी है। वो क्या देता है? कृष्ण से तोमार कृष्ण बीते पारो तोमार शब्द। साधु क्या देता है? वो कृष्ण भगवान को देता है। कैसे देता है? जो हम लोग कान से कथा सुन रहे हैं ना, ये वाला क्षण, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूँ। ये वाला जो क्षण है, ये वाला जो मोमेंट है, जो हम कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये कितना वैल्यूएबल है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो अभी हमको समझ नहीं आ रही। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी इस जीवन में या किसी जीवन में, तब उसकी वैल्यू समझ आती है। इसलिए साधु महात्मा सब समय यही हमको प्रेरणा देते रहते हैं कि भैया सत्संग कर लो, साधु संग कर लो, ये वाला मोमेंट बड़ा वैल्यूएबल है। नहीं तो चरम में पोरी में लाजे। जब शरीर छोड़ने का समय होगा, उस समय हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? उस व्यक्ति को भगवान का नाम सुनाने की कोशिश करते। नहीं तो उसके जाने के बाद पीछे से सुनाते हैं। नाम सत्य है, कौन सा? भगवान का नाम सत्य है कि नहीं? ये नाम जो है भगवान, इसी नाम को और इसी भगवान की कथा को एक साधु आकर हमारे जीवन में हमको इतना बड़ा गिफ्ट देता है जो देखने में कोई वैल्यू नहीं लगती उसकी। हम घर में गए थे, उनके घर में बर्थडे पार्टी थी, सबको जाते समय सोने का एक कॉइन दिया, सोने का सिक्का दिया।
अब हम उसकी वैल्यू देखते हैं ना। अच्छा, उसके बर्थडे पे गए थे, उन्होंने 1 रुपए का सिक्का दिया। उसके बर्थडे पे गए थे, उन्होंने 10 रुपए का सिक्का दिया। उनके मैरिज में गए थे, उन्होंने सोने का सिक्का दिया। भी कुछ दिन पहले मैं किसी घर में था, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, जितने गेस्ट आए थे पर फैमिली एक सोने का सिक्का दिया। हम उसकी ग्रेविटी समझते हैं ना, है कि नहीं? हम उसके घर गए थे, उन्होंने भी एक सिक्का दिया। कौन सा सिक्का दिया भैया? बिटकॉइन दिया। हम उसकी वैल्यू समझते हैं, लेकिन साधु ने आकर अगर कृष्ण कथा कही और उन्होंने कृष्ण नाम लिया, उसकी वैल्यू हम नहीं समझेंगे, उसकी वैल्यू साधु समझता है। उसकी वैल्यू का उस समय की उसकी ग्रेविटी हम नहीं समझ पाएंगे। उसकी ग्रेविटी कौन समझता है? एक साधु ही समझता है। लेकिन उसकी ग्रेविटी समझने की कोशिश करो। जिसको सारा संसार आज मानता है, सारा संसार वो करना चाहता है, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, सारा संसार उसको पकड़ना चाहता है। जिसको उन्होंने छोड़ दिया, उसको हमारा देश पकड़ना चाहता है। जूठा होता है, जूठा छोड़ दिया हमने, वो जूठा खा लिया। इसलिए ये सारी समस्या। तो इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा ये साधु देता है। इसलिए साधु को भागवत जी में कहा वो क्या है? भूरिदा जना, वो सबसे बड़े दानी हैं। क्योंकि वो क्या दे रहे हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम। वो क्या दे रहे हैं? भगवान की कथा दे रहे हैं। वो कथा कैसी? जो हमारे हृदय की जो ज्वाला है, जो संसार में हम तड़प रहे हैं, उसको शांत करने वाली एक कोई अगर दवाई है। जैसे बोलते हैं ना भाई, डिप्रेशन की कोई दवाई है ना? कौन सी बताना? मैं सही जगह पर पहुंच गया। तो दवाई वाले हैं एल्प्रेक्स, वो डिप्रेशन की दवाई एल्प्रेक्स, जिससे अच्छी नींद आ जाए और 10-15 खा लो तो बड़ी बढ़िया नींद आ जाए। तो और अच्छी नींद आ जाए। ठीक है, ये डिप्रेशन की दवाई है। लेकिन कभी कभी इतनी दवाई खाने पर भी नींद नहीं आती, इसको हैबिचुअल हो जाता है, आदत हो जाता है। ऐसा भी केस देखा, 30 साल से एल्प्रेक्स खा रहे हैं, लेकिन वो ऐसी ढल गई है, ब्लड में हो गया कि वो भी असर नहीं करता। लेकिन उनको अगर बोलो, मिलते हैं, 1-2 माता ऐसी मिली, बोलते हैं महाराज नींद नहीं आती, सारी रात जागते हैं। तो मैंने कहा दवाई से, बोलते हैं उससे तो कोई असर नहीं होता। मैंने बोला आप माला करो, 1 माला पूरी करके सो, कल बता रहा। तो रात को करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 1 माला करने में 5-7 मिनट लगते हैं। 2 मिनट ही माला की तो आराम करके ऐसी नींद आई बढ़िया। कहते हैं और अच्छी नींद आती है कथा में, बढ़िया सी नींद आती है कथा में। कभी कभी तो ये होता है कि अच्छा वहां पर भागवत कथा है, क्या टाइम रखा? बोलते हैं 4 से 7। चलो बढ़िया है, नींद तो अच्छी है। कुछ लोग तो सोने ही चले जाते हैं भागवत में। तो साधु क्या देने आया? तब कथामृतम तप्त जीवनम। जिस कथा के द्वारा कल्मषापहम, सारे कल्मश, कल्मश क्या? अनर्थ, ये नाश। और श्रवण मंगलम, जिसका आरंभ ही मंगल से होता है। अच्छा, ये बात तो किसी के लिए नहीं कही गई, हम सब जानते हैं। मंगल भवन किसके लिए कहा? भगवान के लिए कहा कि नहीं? अरे डरते क्यों? बोलो, भगवान के लिए कहा ना, मंगल भवन, मंगल भवन। फोन के लिए तो नहीं बोला मंगल भवन।
अमंगलहारी। किसी और चीज के लिए नहीं बोला, भगवान के लिए बोला ना। इसलिए सारे अमंगलों को दूर करने वाली अगर कोई वस्तु है तो कृष्ण कथा है। वो ऐसी कृष्ण कथा है जो भगवान को भी, कृष्ण को भी, श्री राम जी को के कानों को भी अमृत के समान लगती है। उनकी अपनी ही कथा जिसको सुनने के लिए भगवान स्वयं ललायत हो जाए। एक बात बताओ, हमारी आपस की कोई बात हो, उसमें क्या आनंद और सुख मिलेगा? कोई हमारी प्रशंसा कर रहा हो, लेकिन भगवान ने जो कुछ किया है, श्री राम जी ने जो कुछ किया, श्री कृष्ण ने जो कुछ किया, वो जो कुछ किया है उसी को कहते हैं उनकी लीला। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला, लीला पुरुषोत्तम की लीला, प्रेम पुरुषोत्तम की लीला, वो लीला ही अपने आप में उनके कानों को भी अमृत के समान लगती है। भगवान अपनी ही कथा को, अपनी ही लीला को अपने कानों से श्रवण करने के लिए उतावले हो जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे अधिकांश नए भक्त हैं, मैं उतना कहूंगा भी तो किसी को समझ नहीं आएगा, इसलिए साधारण भाषा में बात करूंगा। श्री कृष्ण द्वारिका में रोहिणी मैया से, बलराम जी की जो माता रोहिणी मैया से अपनी ही कथा सुन रहे हैं और उतावले हो बैठे और जगन्नाथ जी बन गए। हम लोग देख रहे हैं राधा कृष्ण साथ में जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी कौन है? श्री कृष्ण तो है, लेकिन ये रूप तो त्रिभंग वाला, 3 जगह से टेढ़े वाला, इसलिए उनका नाम भी टेढ़े कृष्ण है। और वो वाला रूप तो ना हाथ है ना चरण है, पूरा मुंह है और उसके बाद सीधा पेट है, गर्दन भी नहीं है। ये कैसा अजीब सा रूप है भाई। ये वो रूप है श्री कृष्ण का जब वो अपनी कथा सुनकर वो उत्कंठित हो बैठे। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप, इसलिए साधारण स्वरूप नहीं, जिसकी प्रार्थना स्वयं नारद जी ने की कि सारा विश्व आपके स्वरूप का दर्शन करे। ये महाभाव स्वरूप है, कोई साधारण नहीं। जैसे साधारण भाषा में कोई हम समाचार सुने तो शरीर में कोई विकार आता है ना। जैसे मान लो अभी कुछ हो जाए और किसी को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता तो मुंह पीला पड़ता है, हरा पड़ता है कि लाल हो जाता है ना। आंखें कौन सी नीली होती है? लाल हो जाती है ना। और किसी को पीलिया हो जाए तो वो शरीर हरा हो जाता है। हर चीज का सिम्टम है ना। उसी प्रकार कोई हमने समाचार सुना कि वहां पर पास में ना वो बिल्डिंग गिर गई। अच्छा, कैसे होता है? आंखें बड़ी हो जाती है। या फिर कहें देखो अभी अभी हम लोग कथा कर रहे हैं, आज इनका ये है मैरिज एनिवर्सरी है, पता ही नहीं बाहर कोई BMW गाड़ी छोड़ गया गिफ्ट के लिए है। तो क्या होगा? चेहरे पर आंखें बड़ी हो जाएंगी और जैसे वो माता हंस रही है, मुंह पे मुस्कान आ जाएगी, होता है ना। ये सिम्टम है। ऐसे ही मैं बहुत साधारण भाषा में बात कर रहा हूँ जिससे बात पकड़ में आ जाए, है ना। अभी आपको इसी प्रकार से समझाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान जब अपनी कथा सुनते हैं, उनको जो आनंद और सुख मिलता है, उस आनंद और सुख से उनके नेत्र बड़े हो जाते हैं। मैं ऐसे किया, ऐसा मेरा प्रेम है, क्योंकि ये है तो लीला पुरुषोत्तम, लेकिन ये प्रेम के बड़े अधीन है, बड़े सबमिसिव है। इनको पकड़ने की यदि कोई औषधि है या कोई उपाय है तो वो क्या है? बोलते जो इनसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करना सीखते हैं। ये इनकी कमजोरी है। हर व्यक्ति की कमजोरी होती है ना, हर व्यक्ति की कमजोरी होती है। इनके सामने जलेबी रख दो, ये रह नहीं पाएगा, ये इनकी कमजोरी है। किसी के सामने कुछ रख दो, वो रह नहीं पाएगा, उसकी कमजोरी है।
भगवान की भी कमजोरी होती है। अच्छा ये भी कमजोर है, कमजोर नहीं है, लेकिन एक इनकी वीकनेस है। वो क्या है? जो इनसे प्रेम करते हैं, जो इनके प्रेमी हैं, उनके साथ प्रेम जोड़ना और उनकी प्रशंसा करने से ये बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे और किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होते। जैसे कुंती जी का नाम सुना आपने? किनकी माता है? पांडवों की माता कुंती है ना। कितने पांडव हैं? 5 माताओं, 5 पांडवों की माता कुंती जी। भागवत जी में प्रथम स्कंद में ही कुंती जी भगवान को बड़ी कुछ बातें कहते हैं। उन्होंने, ये भागवत जी की सबसे पहली स्तुति है। नमस्य पुष्य त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम लक्ष्यति सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम माया जगन्नाथ आश्रयम। इतने बड़े सारे श्लोक बोल दिए कुंती जी ने, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी बोली जिसको सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कुंती माता है ना, तो उन्होंने सभी माताओं की जो सर्वश्रेष्ठ माता है उसके गुणगान गाए, उसकी प्रशंसा। कुंती जी कह रही है मैं एक माता हूं, लेकिन मेरे से बड़ी भी एक माता है। भगवान कहने लगे अच्छा वो कौन है? बोलते नहीं, पहले पूरी बात सुन लो। श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। कुंती जी कहने लगी देवकी एक माता हुई, लेकिन मेरा सौभाग्य देवकी से अधिक हुआ। आपने देवकी की एक बार कंस के कारागृह में रक्षा की थी बस, लेकिन आपने मेरी एक बार नहीं, बार बार रक्षा की। कितनी बार ऐसे प्रसंग हुए आपने मेरी रक्षा की, जान देना। लाक्षागृह में जलाया गया, भीम को लड्डू खिलाया गया विष का, द्रौपदी का ये हुआ, और उत्तरा के गर्भ में वो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया इत्यादि। विषय माग्नि पुरुष दर्शया असद वासे मन कृष्ण कृष्ण मृदे मिटे अनेक अस्त्रात द्रोण अस्त्र चाबे रक्षा। महाभारत के युद्ध में बड़े सारे अस्त्रों से आपने रक्षा की। तो इसलिए मैं, कुंती जी कह रही है, देवकी से बड़ी हूं, लेकिन एक ऐसी माता है जो संसार में सबसे ऊंची माता, उसके आगे तो किसी की नहीं चलेगा। और भगवान थोड़ा थोड़ा हिंट तो मिल जाता है, समझ जाते हैं, लेकिन सुनना चाहते हैं। यही उनके कानों को सबसे प्रिय लगता है। तो पूछने लगे वो कौन सी माता है? तो कुंती जी कहने लगी वो है यशोदा मैया। देवकी से भी ज्यादा सौभाग्य मेरा, और मेरे से ज्यादा सौभाग्य, बस यही उनकी वीकनेस है। बोलते कैसे हो गया सौभाग्य उनका अधिक? तो कुंती जी कह रहे गोप्य दधे कृतगासम ताम तव याते दशाशु क्लिन अंजु संरक्षम वक्त्र विनिन्या भय भविन्न स्थितस्या साप मोहिती भीरपि यद्लिवे। एक बात बताओ, जब किसी को डर लगता है, किसी को अकेला घर में ऐसे लगे भूत मेरे आमने सामने है, तो किसका नाम लेता है? भगवान का नाम लेता है। भगवान के नाम से भय भी भाग जाता है ना। यही कुंती जी कह रही है, आपके नाम से भय भी भयभीत हो जाता है, लेकिन यशोदा मैया के क्रोध के सामने आप भी भयभीत हो गए। कब? जब आप ना बड़ी नटखट लीला करते हैं, मानभर चोरी करना, सताना, ये सब करना। यशोदा मैया ने जैसे छड़ी उठा ली, उनके हाथ में छड़ी और सीधा हाथ गया कृष्ण के कान में। उस समय क्या हो रहा है? आप कांपने लगे। कुंती जी, ये जो सीन है, ये सीन, ये जो दृश्य है, भगवान को बतला रही है। आप उस समय कांप रहे थे और नाटक नहीं कर रहे थे, सचमुच में कांप रहे थे। उन नेत्रों में जहां पर यशोदा मैया ने काजल लगाया हुआ था, आपके नेत्रों से अश्रु और वो काजल, वो जब आपके कपोलों पर आ रहा है, आपकी शोभा देखे नहीं बनती। इतने सुंदर लग रहे थे आप,
और जिसके नाम से भय भी भयभीत हो जाए। आप भयभीत हो रहे थे, आप जो भगवान हैं जिनसे सारे लोग भयभीत होते हैं, आप भी भयभीत हो गए, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? ये उनकी वीकनेस है। किनकी प्रशंसा की? उनसे जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, मतलब ब्रजवासी। ब्रजवासी किसको बोलते हैं? जो ब्रज में रहे, और ब्रजभूषण हो तो और बढ़िया। तो ब्रजवासी का मतलब जो ब्रिज में रहते हैं, वो नहीं जो भिखारी ब्रिज के नीचे रहे। एक भिखारी ब्रिज के नीचे बोलते तुम कहाँ रहते हो? मैं ब्रजवासी हूँ। तो ब्रिज के नीचे रहते हो। ब्रजवासी जो ब्रज में ब्रज के भाव से रहे, वो ब्रजवासी। तो यशोदा मैया क्या? जो ब्रज भाव है उसको जो धारण करके रहे, हाँ, जिनकी सारी क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, वो यशोदा मैया। और उनके गुणगान कौन गा रहा है? कोई साधारण नहीं, सारा जगत उनके गुणगान गाता है। आज तो कुंती बुआ ने भी गुणगान गाया। कुंती जी द्वारका परिकर है, और द्वारका परिकर किसके गुणगान गा रहे हैं? ब्रज परिकर के, यशोदा मैया के गुणगान। ये विशेषता। दूसरी और पिताजी, कृष्ण के पिता कौन है? नंद बाबा। कौन है कृष्ण के पिता? नंद बाबा। नंद किम अक्रोध शेव मोहद्यन यशोदा व महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि। श्री नंद जी कृष्ण के पिता हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म तो गोकुल में हुआ, और मथुरा में क्या हुआ? जन्म नहीं हुआ, प्रकट से हुआ। वो टीवी सीरियल को भूल जाओ और भागवत जी के सीरियल में आ जाओ। मथुरा में कृष्ण का प्राकट्य हुआ और गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ। तो इसलिए नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं। तो पिता का वाला सेक्शन, माता वाला सेक्शन कुंती जी हुआ ना, उन्होंने यशोदा जी के गुणगान गाए। तो हमारे जो पितामह हैं, फोन साइलेंट कर लो थोड़ी देर भाई, 3 घंटे की बात है, ये बोलना पड़ता है तो अंडरस्टूड होता है। क्या बोल रहा हूँ? हमारे पितामह कौन है? इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के सबसे प्रथम नागरिक कौन है? ब्रह्मा जी। वो पितामह है ना, इसलिए वो पिता के गुणगान गा रहे हैं। कहाँ पर? भागवत जी में ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, सारा वेदांत सुना रहे हैं, बड़ा ऊंची ऊंची बातें कह रही हैं। भगवान को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं करता। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बताओ, आपके सामने हाथ जोड़कर कुछ बोलता रहे और आप इधर उधर देखते रहो, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ब्रह्मा जी को बुरा बुरा नहीं लग रहा, वो तो सेवक है। अच्छा, आपके घर में कोई भी नौकर कुछ भी बोलता रहे और अगर उसका ध्यान ना दे, वो बुरा मानेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी तो सेवक है, वो भगवान थोड़ी ना। ऐसे ही ब्रह्मा जी को एक बार ये लग गया कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, मेरी कभी प्रशंसा तो होती नहीं, कोई ताली वाली भी बजती नहीं, कोई 4 लोग माला भी पहनाते नहीं, और मैं इतना बड़ा डिपार्टमेंट लेके बैठा हूँ। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं ना, इतना बड़ा डिपार्टमेंट लेके बैठा हूँ, कुछ तो भगवान भी ना ऐसे ही है। अब मैं सृष्टि करना छोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। ऐसे भी होता है ना, मिनिस्ट्री में भी होता है ना, मैं काम नहीं करूंगा, देखता कैसे काम होता है, सारे काम हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं सृष्टि करना छोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है, और मैं भगवान के पास जाके कंप्लेन करता हूँ। कंप्लेन करने आ गया, कहाँ पर? द्वारका में।
और द्वारपालों से गेट कीपर से बोल दिया जाकर बोल दो भगवान को, कृष्ण को बोल दो मैं ब्रह्मा उनके पास आया हूँ। बोले ठहरो ठहरो जरा अंदर इन्फॉर्म कर दें। तो गेट कीपर जाकर भगवान से कहने कि वो ब्रह्मा जी आए आपके दर्शन करना चाह रहे हैं। सेवक ऐसी थोड़ा घुस जाएगा अंदर, परमिशन लेनी पड़ेगी। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा आए हैं, जरा पूछ कर आना कौन से ब्रह्मा है, क्योंकि भगवान को पता लग गया ये किस लिए आए हैं। कैसे पता लग गया? आपके हृदय में क्या है, आपके हृदय में क्या है, आपके दिल में क्या है, सब जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं। और जो उनके सेवा करते हैं उनके लिए तो अधिक जानते हैं। तो ब्रह्मा जी किस उद्देश्य से आए सब पता है। तो भगवान क्या लगे पूछ कर आना कौन से ब्रह्मा है। तो द्वारपाल आए, वो देखो स्वामी पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा हो। ये तो और उनके तेवर बढ़ गए, एक तो प्रशंसा नहीं, कोई ताली नहीं, और ये भी पूछ लिया कौन से। कोई 10-15 होते हैं, मैं ही तो ब्रह्मा 4 मुंह वाला। बोलते अच्छा अच्छा हम जरा इन्फॉर्म करके आ गया। भीतर गए, अंदर जाकर फिर वही बोला, वो कह रहे हैं मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा। बोलते अच्छा एक टेर लगाओ। टेर समझते हैं? पुकार लगाओ। एक ऐसी टेर लगाई, अरे जितने ब्रह्मा हो सब आ जाओ, भगवान बुला रहे हैं, दर्शन कर जाओ। ऐसी पहुंची टेर, जितने ब्रह्मांड, सारे यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े अपने वाहन, क्या वाहन है, क्या वाहन है, उधर बताओ ऑडियंस में से। ब्रह्मा जी का वाहन क्या, नहीं पता। शिव जी का वाहन क्या, हाँ जी। दुर्गा जी का वाहन क्या, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, सब पता है। ब्रह्मा जी का नहीं पता। अच्छा गंगा जी का क्या है? अरे ये थोड़ा बोलो कहाँ से निकल रही है, प्रश्न ही तो दूसरा है। गंगा जी का वाहन क्या है? बताओ क्या बता रहे थे? मगरमच्छ। गंगा जी उस पर बैठते हैं। तो सबके अपने अपने वाहन है ना। कृष्ण के वाहन कौन है, भगवान के वाहन कौन है? गरुड़ जी है ना। ऐसे ही ब्रह्मा जी के वाहन कौन है? हंस पर बैठकर आए। कितने इतने सारे ब्रह्मा बैठ गए। और द्वारका की जो सभा उसको कहते हैं सुधर्म सभा। जो जितने लोग आ जाए उतनी बड़ी अपने आप एक्सपैंड हो जाती है, जितने कम लोग हो उतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। 4 लोग हो तो इतना ही डिब्बी बन जाएगी, और 4 लाख लोग हो तो अपने बढ़ जाए। सारे बड़े बड़े ब्रह्मा आके सब बैठ गए। अब भगवान ने कहा द्वारपालों को उनको भेज दो जो आए हैं। और वो बड़ी एड से कंप्लेनिंग मूड से, कंप्लेनिंग मूड समझते हैं, हाँ जाकर बोलता हूँ। जो भीतर ब्रह्मा जी आ रहे हैं गुस्से में एकदम, तो देख रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं भैया वो क्या रहा है। ये 8 मुंह वाला ब्रह्मा, उधर 16 मुंह वाला ब्रह्मा, ये 100 मुंह वाला, ये 1000 वाला, 1 लाख मुंह वाला। अरे मेरे ही सबसे छोटा है 4 मुंह। ब्रह्मा तो देखकर पसीने पसीने हो गए। मैं किस अभिमान से आ रहा था कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, सारा अभिमान चूर हो गया, कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। सामने भगवान है, चल तो रहे, आ गए, प्रणाम किया। भगवान ने कहा कुछ कहना था? नहीं नहीं प्रभु बस प्रणाम करना था, बहुत दिन से देखा नहीं। प्रणाम करके जो दौड़े दौड़े गए, सारा अभिमान वहीं पर। वो ब्रह्मा जी पितामह, और किसके गुणगान गा रहे हैं? नंद बाबा के। बहुत कुछ कहा, लेकिन भगवान देख भी नहीं रहे उनकी तरफ। ब्रह्मा जी सोचने लगे इतना वेदांत बोल दिया, इतना तो कोई बोल नहीं सकता। यहाँ तक कह दिया कि भैया जो कहता है उसको कहने दो, या फिर वो थोड़ी सी दूसरी अलग भाषा में कहो, जो बकता है उसको बकने दो। लेकिन मैं ब्रह्मा कह सकता हूँ वैभव तब गोचरम। कोई भगवान का ऐश्वर्य, उनका वैभव कोई गिन नहीं सकता, जान नहीं सकता।
जनंतम एवं जनंतम की बहुवक्त नाम प्रभु मनसो वपुष वाचा वैभव तम अगोचरम। आप भगवान का कितना ऐश्वर्य है उसको कौन गिनेगा, मैं ब्रह्मा नहीं गिन सकता। और फिर तो बात ही भूल जाओ, वही ब्रह्मा जी बोलते 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 एक बात बोल बैठे, कह रहे हैं अहो भाग्यम नंद गो व्रजाकुसम यन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोलते अहो भाग्य है किसका, नंद बाबा का, जिनके आंगन में श्री कृष्ण ऐसे खेलते हैं जैसे वो भगवान ही नहीं है, और उनके सनातन मित्र हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने बात कही, भगवान इधर उधर देख रहे थे, एकदम दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी पर और मंद मंद मुस्कान आ गई। और ब्रह्मा जी समझ गए यही तो वीकनेस है, कमजोरी पकड़ में आ गई ना। कुंती जी ने किसकी प्रशंसा की, और ब्रह्मा जी ने, ये कमजोरी है भगवान की। और फिर एक थे उद्धव जी। उद्धव जी गए, देखो उद्धव जी भगवान के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। उनको भगवान ने भेजा वृंदावन में, गोकुल में सांत्वना देने के लिए, एक दूत बनाकर। किसको सांत्वना देनी है? हाँ? सिर्फ गोपियों को नहीं, सबको। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्यम पितरो न पितृम आगम गोपीनम अवियोगादि मत संदेश विमोचय। उद्धव जाओ, मेरे माता पिता को सांत्वना दो, और गोपियां जो मेरे विरह में संतप्त हो रही हैं उनको शांत करो। उद्धव जी गए, बहुत कुछ हुआ, इतना डिटेल में नहीं जाता। उद्धव जी ने देखा, मैं इतनी समझ रखने वाला, इतना ज्ञान में रखने वाला, लेकिन एक प्रेम की भाषा क्या होती है वो मैं नहीं समझता। उद्धव जी बहुत विद्वान है, साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं, सारे मंत्रियों में सबसे बड़े हैं। देखो एक बार क्या हुआ, कृष्ण भी उद्धव जी से मंत्रणा ले रहे। युधिष्ठिर जी ने, यहाँ इंद्रप्रस्थ पास में ही है, कहाँ है इंद्रप्रस्थ? दिल्ली इंद्रप्रस्थ, दिल्ली तो हुआ है क्या? हाँ इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज एक यज्ञ कर रहे, और युधिष्ठिर जी ने भगवान को इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया, आप आइए। तो अपने प्रिय युधिष्ठिर का जो यज्ञ है उसमें भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जैसे जाने की तैयारी की, साथ ही साथ एक और दूत आ गया, और वह दूत आकर कहने लगा, हमको उन राजाओं ने भेजा है जिनको बंदी बना रखा है। किसने? जरासंध। जरासंध सुना? बड़ा भयंकर शक्तिशाली। जरासंध क्या करता है, अलग अलग राजाओं के पास जाता है, उनको बंदी बनाकर ले आता है। तो आप भगवान आइए, हमको यहाँ से निकालिए। अब श्री कृष्ण विचार करने लगे, पहले कहाँ जाए, क्योंकि उस समय ये थोड़ा था फ्लाइट पकड़ ली 2 घंटे वहां काम निपटाया, 2 घंटे वहां रथ पे जाना और इतनी दूर जाना। तो पहले युधिष्ठिर के यहाँ जाऊं या पहले राजाओं को मुक्त करूं? उद्धव जी को पूछने लगे, उद्धव आप बताइए मेरे को क्या करना चाहिए, पहले इधर जाऊं कि उधर जाऊं? उद्धव जी का ये प्रश्न मुझसे करके आप मुझको भी मोहित कर रहे हो, bewilder कर रहे हो। आप जो सब जानने वाले आप मुझसे पूछते हो। कृष्ण कहने लगे, नहीं उद्धव, मैं सब कुछ नहीं जानता, तुम तो बहुत तीव्र मेधा वाले बड़े बुद्धिमान हो। उद्धव बुद्धि संतम, बड़े तीव्र बुद्धि वाले हो आप बताओ क्या करना चाहिए? तो उद्धव जी ने फिर एक परामर्श किया, बोलते पहले युधिष्ठिर के यहाँ नहीं जाना, पहले जरासंध को
के पास जो राजा बंदी हैं पहले उनको मुक्त करो, और वो भी आप अकेले नहीं जाते। देखो पूरा प्लान प्लॉट बता दिया पूरा। आप भीम को और अर्जुन को लेके जाते हैं, और जरासंध बड़ा दानी है, ब्राह्मणों को बड़ा दान देता है। आप ब्राह्मण का वेश धारण करके जाना और उससे भिक्षा मांगना। किसकी भिक्षा? मल युद्ध, 1 by 1, आर्मी वाला नहीं। जरासंध मरेगा और राजा को मुक्त करोगे, वो सारे के सारे राजा किसकी प्रशंसा करेंगे? भीम की करेंगे। और वो सारे के सारे कितना कंट्रीब्यूट करेंगे किसको? युधिष्ठिर जी को। तो वो तो वैसे ही चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे, क्योंकि सारे राजा उनके अधीन हो जाएंगे। भगवान ने कहा उद्धव इसलिए तो तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। मैं पहले सोच रहा था युधिष्ठिर के पास जाऊं, लेकिन आपने ऐसा बताया तो क्या किया? भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध के पास गए। द्वारपालों ने कहा कोई ब्राह्मण आए हैं भिक्षा मांगने, तो कृष्ण आवे, जरासंध आवे। तो जैसे जरासंध को देखा, श्री कृष्ण तो बड़े चालाक है ना, जो प्रशंसा करने लगे। अरे कितने बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने ये दान दिया, उन्होंने ये दान दिया, उन्होंने ये दान दिया। जरासंध बड़ा चालाक था, बड़ा ही चालाक था। कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं ना, एकदम आपकी बात को पकड़ के बता देंगे भैया कि क्या बोलना चाहता है। जरासंध ऐसे नहीं, इसलिए बहुत शक्तिशाली था वो, बड़े तेज दिमाग वाला। एकदम कहता है पहले तो ये बताओ तुम हो कौन? तुम ब्राह्मण नहीं हो। कृष्ण तो पसीने पसीने हो गए हैं, हम तो ब्राह्मण का वेश धारण कर, तुमको कैसे बताओ ब्राह्मण नहीं है? बोलता यदि तुम ब्राह्मण होते, हर वर्ण का व्यक्ति अपने वंशावली में गुणगान गाता है ना? बनिया समाज होगा तो बनियावाली बात बोलेगा, ब्राह्मण समाज होगा तो ब्राह्मणवादी बात बोलेगा, होता है ना? बोलते वो अगर तुम ब्राह्मण होते तो उन ब्राह्मणों के नाम सुनाते जो बहुत बड़े दानी हुए, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो। कृष्ण का अब तो तुमने पहचान ही लिया, तो तुम पूछता रहे तो मैं बताता रहूंगा। बोलते ये जो सुंदर सा पतला दुबला सा ये कौन है? बोलते ये अर्जुन है। बोलते ओ अच्छा। और ये जो मोटा सोटा लंबा चौड़ा पर्वत की तरह ये कौन है? बोलते ये भीम है। बोलते ओ अच्छा। और तुम जो इतनी चबड़ चबड़ कर रहे हो तुम कौन हो? बोलते बेटा हमको ही भूल गए, 16 बार मथुरा में हराया था, हम वही कृष्ण है। बोलते अच्छा ओहो कृष्ण। तो मैं समझ गया था कि तुम लोग क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो नहीं। चलो झूठ मूठ का ब्राह्मण का वेश धारण करके आए, मैं किसी को खाली हाथ छोड़ता नहीं। बोलो क्या चाहिए? बोलते युद्ध, किसी एक को चुन लो तीनों में से, युद्ध करो। ये भिक्षा मांगने आए। जरासंध ने कहा मैं किसी को खाली हाथ छोड़ा नहीं आता, अर्जुन के साथ तो युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसको हरा भी दिया तो मेरी तो कोई बात प्रशंसा ही नहीं होगी। छोटे को हराना बहुत सी बड़ी बात है। और कृष्ण तुम्हारे साथ तो युद्ध करूंगा नहीं। बोलते वो क्यों? बोलते तेरा स्वभाव बड़ा खराब है, जब तक तू जीतता है सामने रहता है, जब तू भागने लगते हैं तू भाग जाता है। तो मेरा तो उस समय मोमेंटम बना होगा और तू पीठ दिखा के रन छोड़ देगा तो हमारा तो सारा मोमेंटम नाम खराब हो जाएगा। हाँ ये बराबर का भीम, किसके साथ युद्ध करो? बोलते चलो इसी के साथ। और भीम के साथ जरासंध का जो युद्ध होता, सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, जहाँ शंख बज गया युद्ध समाप्त हो गया। और फिर रात को दोनों एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। क्या ये जमाना था एक, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। सुबह लड़ रहे हैं ऐसे कि एक दूसरे को मारेंगे, सिर्फ वो ओलंपिक्स नहीं चल रहा कि खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सच में मारने की बात है दूसरे। तो जब इतना बड़ा मारने की बात है और युद्ध है तो इसका मतलब
ऐसा एक भाव होगा, क्रोध होगा, लेकिन रात को एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और एक दूसरे की बात बताते हैं। भीम तेरा वो वाला पैतरा अच्छा था, जरासंध तेरा वो अच्छा था। इतने दिन तक युद्ध हो गए, एक दिन तो भीम हाथ जोड़ दिया। कृष्ण कहने लगे भैया प्रभु इनको तो हराना बड़ा असंभव है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चलो वापस। ये दिमाग से भी इतना तेज, बलवान भी इतना, मैं इसको परास्त नहीं कर सकता। तो कृष्ण कह रहे हैं भीम भैया आपके साथ एक समस्या है, आप इतने लीन हो जाते हो युद्ध में कि इधर उधर तो देखते नहीं हो, थोड़ा हमको भी देख लिया करो, कल हमको थोड़ा देख लेना। तो भीम समझ गए ये कृष्ण कह रहे हैं तो कुछ मतलब तो होगा। और अगले दिन कृष्ण क्या कर रहे हैं, एक तिनका लेकर इसको जो चीर दिया और अलग अलग फेंक दिया। भीम भी बहुत तेज मेधा वाले समझ गए, मेरे को ये इंगित हो गया कि भीम जरासंध को कैसे मारना, इसलिए ऐसे चीर दिया उसको। देखो कैसा बल होगा भीम जी का, कैसे चीर दिया और ऐसे फेंक दिया, जरासंध मर गया। सारे राजाओं को मुक्त किया और वो सारे राजा सारे राजा मिलकर किसकी प्रशंसा करने लगे, भीम की नहीं, युधिष्ठिर जी की। युधिष्ठिर जी ने हमारी रक्षा के लिए भीम को यहाँ भेजा। तब श्री कृष्ण गए युधिष्ठिर जी के यहाँ। तो इसलिए उद्धव जी के कहने पर ये सारा कुछ हुआ। लेकिन भगवान ने एक बात कह दी, उद्धव मत संदेश की मोच है, गोपियों के सामने अपनी मेधा मत लगाना, अपनी बुद्धि मत लगाना, वहां नहीं चलेगा। वहां पर ज्ञान का कोई काम नहीं है, वहां पर प्रेम का काम है। ये तो प्रेम की बात है। और क्या बंदगी तेरे बस की। ये प्रेम एक ऐसा है, यहीं से मैंने आरंभ किया था और चलते चलते यात्रा करते करते वहीं पर आ गए हम। ये प्रेम ही ऐसा है जो भगवान को बांध कर ला सकता है। और इनकी वीकनेस, कमजोरी क्या है, वो जो इनसे प्रेम करते हैं उनकी प्रशंसा करना। और ब्रज में, वृंदावन में यशोदा मैया, नंद बाबा, इनका अथाह प्रेम है। कृष्ण के सखा श्रीराम, सुबल, उज्जवल, इनका अथाह प्रेम है। और इनसे भी ऊंचा वृंदावन की गोपियों का प्रेम है। उन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन, त्योरपि उभे राधिका सर्व राधिका मां भाव स्वरूपनी गुणेर अतिर वरीयसी। त्योरपि उभे मध्य राधिका सर्व राधिका, सबकी जो आराध्य है वो है राधा जी, इसलिए उनका नाम क्या है, राधा, आराधना। श्री कृष्ण ने जिनकी सबसे अधिक आराधना की है इसलिए उनका नाम है राधा। इसलिए वृंदावन में क्या बोलते हैं सब, राधे राधे। क्या बोलते हैं, राधे राधे। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे, मैं तो मुंह देख रहा हूँ सबके। वृंदावन नहीं गए क्या, क्या बोलते हैं, राधे राधे। शादी बोलो भैया, पंडा जी हो। वृंदावन में क्या बोलते हैं, राधे राधे। वो इसलिए मैंने बुलवाया, एक दो पीछे सो रहे थे, क्या कहते हैं। ये वृंदावन की लीला न जानो गुरु को, यहाँ ऋषि मुनि गए हार। ऋषि मुनि क्या, यहाँ पर सारे हार गए। ये एक ऐसा डोमेन है, ये एक ऐसा प्रकोष्ठ है जहाँ पर प्रेम ही सबको नचाता है। सबको मतलब भगवान को भी प्रेम ही नचाता है, राधा जी को भी प्रेम नचाता है, और इनको देखकर वो प्रेम स्वयं भी नाचता है। कहाँ संसार की चिक चिक हाय हाय काय काय, और कहाँ ये कृष्ण कथा जहाँ की प्रेम से भरी पड़ी है, जिसको सुनने से ही श्रवण मंगलम श्रीमन आत्मा, सुनने मात्र से ही मंगल की प्राप्ति है। हरिद्वार जाकर गंगा जी में स्नान करेंगे, किस लिए जाते हैं, थोड़े पुण्य मिल जाए, पाप कट जाए।
लेकिन एक स्थान पर बैठकर कृष्ण कथा सुनने से ही उससे भी अधिक फल मिल जाएगा। इतनी दूर हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। वो कृष्ण कथा सुनने से पाप ताप तो भागते हैं और पुण्य मिलेगा। उस तो छोटी सी चीज है, उससे भी ऊंची चीज है। क्या? वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति का यदि एकमात्र उपाय है तो वो कृष्ण कथा ही है। उस कृष्ण कथा के लिए ही स्वयं महाप्रभु जी उतावले हो, उत्कंठित हो जाए। वो कृष्ण नाम ही ऐसा जिसके लिए स्वयं भगवान नाचने लग जाए, अपना ही नाम बोलकर। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु जी नृत्य करने लग जाएंगे। कृष्ण कृष्ण बोलकर आंखों से प्रेम की अश्रु बहने लग जाएंगे। कृष्ण कृष्ण बोलकर वो प्रेम के पूरे जो उद्गार है, जो प्रकाश है, सब प्रकट हो रहा है, क्योंकि वो प्रेम पुरुषोत्तम है। आरंभ होता है मर्यादा पुरुषोत्तम से, फिर होता है लीला पुरुषोत्तम पर, लेकिन जो अंत है वो प्रेम पुरुषोत्तम पर ही होता है, क्योंकि अवतार सार गौर अवतार, सारे अवतारों का जो सार है वो श्री गौर अवतार है, महाप्रभु जी का अवतार। आज से 530 वर्ष पहले ये जो श्री कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में बंगाल में उनका जन्म हुआ, जिसके संबंध में यहाँ उत्तर भारत में लोग जानते हैं, कभी सुना ही नहीं। हम लोग भी पहले नहीं सुने थे, लेकिन भागवत जी में वर्णन है उसका। कृष्ण वर्णम अतुषा कृष्णम संकोपंग अस्त्र पाशतम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधसा। किसी को अगर हमें गाली दे देंगे, बेवकूफ, मूर्ख, अच्छा लगता है? बुरा लगेगा ना? अगर मैं कहूं ए कुमेदा, तो कैसा थोड़ा अच्छा लगता है ना, सोफिस्टिकेटेड सा वर्ड, इतना खराब नहीं लगता। किसी को हम बोले तुम बड़े समझदार हो, इंटेलेक्चुअल हो, उसका शब्द भागवत में कहा सुमेधसा। मेधा मतलब होती है बुद्धि, और सुबुद्धिमान। एक तो होता है ना ये व्यक्ति बुद्धिमान है, और ये कहते हैं सुबुद्धिमान, मतलब बुद्धिमान तो ठीक है, सु लगाने से उसकी विशेषता बढ़ जाती है, स्पेशलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसी भागवत जी में कहा कौन व्यक्ति सुमेधसा है, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी होते हैं ना। कौन इंटेलेक्चुअल है? जो नियम बनाए, कानून बनाए, ठीक है, उनकी बुद्धि है, बहुत तेज है। जो बहुत सारी स्कीम्स बनाए, ये सब करे, ठीक है, बुद्धि तेज है, लेकिन सुमेधसा नहीं बोला उन्होंने, बुद्धिजीवी बोला, बुद्धिमान बोला। भागवत जी में सुमेधसा किसको बोला? बोलते हैं जो कलयुग में, कलयुग के जो अवतार हैं, कौन? चैतन्य महाप्रभु जी, जो इनकी आराधना करेगा, जो कि कृष्ण वर्णम, जो अपने मुख से सब समय कृष्ण का नाम ही उच्चारण करे, अपना ही नाम उच्चारण करे। अतुषा कृष्ण, जिनका रंग कृष्ण जैसा काला नहीं, गौर वर्ण की है, पीत वर्ण कली पावन गौरव, जो गौर वर्ण के हैं, लेकिन है कृष्ण ही। समझ आ रहा है? कृष्ण थोड़ा मुश्किल लग रहा है, समझ आ रहा है? मैं पूछूंगा फिर, हाँ बोल रहे हो। वही कृष्ण जो द्वापर में 5000 वर्ष पहले जो काले रंग के, श्याम वर्ण के थे, वही फिर चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, कृष्ण वर्णम अतुषा कृष्ण, और अपने साथ अपने संगियों को लाए। भाई प्रधानमंत्री भी आता है तो अकेला थोड़ा आता है। अगर हम बोले आज 14 सेक्टर में ब्रजभूषण के यहाँ पर प्रधानमंत्री आए इनको विश करने के लिए, तो इसका मतलब स्वयं गाड़ी चलाकर अकेला आएगा? सारे लोग आएंगे कि नहीं? सारी मिनिस्ट्री आएगी कि नहीं? पुलिस वाली आएगी कि नहीं? मिलिट्री आएगी कि नहीं? लेकिन न्यूज़पेपर में क्या आएगा? नाम तो ही आएगा, प्रधानमंत्री। उसी के अंदर ही सब कुछ इंक्लूसिव है। ऐसे ही है, जब महाप्रभु जी भगवान आते हैं तो अपने सारे संगियों को लेकर आते हैं।
और अपने साथ एक अस्त्र लेकर आए। अच्छा बताना, अभी एक क्विज शुरू हो गया। राम जी के हाथ में कौन सा अस्त्र है? ये तो सबको पता है। अच्छा, एक वरा भगवान हुए, उनके हाथ में कौन सा अस्त्र है? हाँ, कम हो गए थोड़े। हाँ बताओ, कोई भी बता सकता है। वरा भगवान के हाथ में कौन सा अस्त्र है? कोई गूगल नहीं चलेगा, चीटिंग नहीं चल रही यहाँ पर। गदा है, गदा, समझ रहे हैं? परशुराम जी के हाथ में क्या है? ये तो पता है, क्यों मारा था क्या किसी को? अच्छा, अब वो बच्चा बताएगा। तुम्हारा क्या नाम? पारस। पारस, बढ़िया नाम है। पारस का मतलब क्या होता है? तुम्हारे आसपास वाले सारे सो रहे हैं। ठीक ही बोल रहा है। अच्छा, श्री कृष्ण के हाथ में कौन सा अस्त्र है? बच्चे बताओ। सुदर्शन चक्र। देखा, बच्चे होशियार हैं। मैं चाहता हूँ सच में पारस बन जाओ, कि जिसके साथ तुम रहो वो भी तुम्हारे जैसा हो जाए, सोना बन जाए। पहले इसलिए क्या बोला था? हाँ, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है ना। सारे भगवान के हाथ में कोई ना कोई चक्र होता है। अब ये बताओ, चैतन्य महाप्रभु जी के हाथ में कौन सा अस्त्र है? बड़ा भयंकर अस्त्र है भैया। वो हाथ में कोई अस्त्र लेकर ही नहीं आए। बोलते मैं तो बड़े अवतारों में बहुत कुछ धारण किया और सब समय मार काट ही की। अपने सामने क्या लाए? एक अस्त्र लाए। वो कौन सा? मुंह वाला अस्त्र। जो सामने असुर दुष्ट आ गया, उसको हरे कृष्ण बोला, खत्म नहीं, इसको पारस की तरह सोना बना दिया। इसको सोना बना दिया, मतलब उसका जीवन ही बदल गया। और अवतारों में तो असुरों को मारा। बोलते मार मार के इतना हालत खराब हो गई कि सब समय मारा ही है और कुछ किए नहीं। अब इस अवतार में मारेंगे नहीं। इस अवतार में परिवर्तन करें। मैं आप लोगों के साथ रहकर आप जैसी भाषा निकल रही तो भट्ट में कथा बोलते तो वो फिर दूसरी भाषा निकलती है, जिससे कि सब समझ जाएं। इसलिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। देखो, भागवत जी की भाषा को, भागवत जी की कथा को भागवत जी की भाषा में बोलना आसान है, लेकिन उसको सिंपल करना वो मेरे जैसे के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उसको साधारण भाषा में कहना और बोलना और समझाना, ये है चैलेंज। लेकिन एज इट इज उसको बोल देना, वो तो फिर आसान हो जाता है। ये कठिनाई है। तो इसलिए सुमेधसा, जो इन हरिनाम के द्वारा इनकी आराधना करेगा, वही क्या है? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए कलयुग केवल हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम ही एकमात्र गति है, और कोई गति नहीं है। 3 बार बोल दिया। नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप परमोषि। भागवत जी का 18,000 श्लोक, भागवत जी का जो सार निकला वो यही निकला। नाम अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। ये हरि का नाम ही सब कुछ है। इसलिए हम लोग आज इस घर में आए ठाकुर जी के सामने। इन सबको आप सब बड़े, इनके रिश्तेदार सब लोग हैं, आप लोग मित्र हैं, बड़े हैं, हम सब इनको आशीर्वाद देने आए। जिस प्रकार से दोनों पति पत्नी मिलकर और बच्चे मिलकर भी जैसे अपना सारा काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी चल रही है और बिजनेस भी चल रहा है, साथ साथ
भगवान की सेवा भी चल रही है। तो यहाँ आके लगता है ये घर है, ऐसा लगता है भैया कौन से मंदिर में आ गए। एक बस घंटी लटकानी बाकी है, बाहर गेट पे लगा दो, घंटी बजाए लोग आते जाते, और बाहर लिख दो अंदर आइए दर्शन कीजिए, और साथ में भी लिख देना चढ़ावा मत चढ़ाइए। कितना सुंदर मंदिर बनाया, देखो कितना सुंदर मंदिर। और ऐसे बनाकर सजा कर नहीं रखते जैसे घरों में मैं देखता हूँ शोकेश में सजा देते हैं बस। दिवाली पे निकाला, पानी चढ़ाया, फिर शोकेश में बंद। काले बुद्ध बन जाते हैं भगवान। लेकिन यहाँ पर ये सारा परिवार मिलकर सुबह भगवान की मंगल आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, इनके लिए त्योहार करते हैं, उत्सव मनाते हैं, इनका जन्मदिन मनाते हैं। कितने अच्छे तरीके से ठाकुर जी की यहाँ सेवा होती है। सब लोग भगवान की माला पर जप भी करते हैं, वो दुकान पर बैठे बैठे भी करती हैं। तो इस प्रकार से कोई कमी है, किसी चीज की कमी है? ये है बैलेंस लाइफ, ये है बैलेंस। बाकी सब इम्बैलेंस है। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज जो हम छोड़ देते हैं वहीं से पूरी लाइफ का इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, संतुलन वहीं बिगड़ गया। लेकिन ठीक है, हम कहेंगे हम अपने घर में इतना नहीं कर सकते, अपनी अपनी भाव की बात है, छोटा सा करो लेकिन घर में रहकर भगवान की सेवा तो करो जो हमारे मालिक हैं सच में। और उससे भी ऊंचा भगवान का नाम भी करो, तब है पूरी लाइफ बैलेंस, जहाँ पर व्यवसाय भी हो रहा है, घर का भी सब कुछ देखना हो रहा है, और साथ साथ अपनी भक्ति भी चल रही है। ये है 100% बैलेंस। तो इसी से ही सभी लोग और प्रेरणा भी लेंगे, सीखेंगे, और हम सभी मिलकर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, गुरु जी से, गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में इसी प्रकार से सब प्रकार से उन्नति हो, भक्ति में भी उन्नति हो, नाम में इनकी रुचि हो और उसमें उन्नति। ये बोलकर मैं कथा को ऊपर विराम दूं। हरे कृष्ण। ने बुलाया सबको, इनका स्वागत तो करो। ले आओ, राधिका बोलो, सबके हाथ में फूल दे दो, और आप दोनों आ जाओ इधर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा। फूल बांट दो सबको, जल्दी से फूल दे दो। अब हम मंत्र पढ़ रहे हैं जिसे भगवान से, गुरु जी से, सब लोग मेरे साथ साथ मतलब हम लोग मिलकर फूलों की वर्षा करेंगे। ये आशीर्वाद। ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो च्युतानन्दो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णु ददातु स्वस्ति नो वैनतयो हरि स्वस्ति न पद्मनाभ पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान् श्रीकृष्णः सच्चिदानंद घनः सर्वेश्वरेश्वरो ददातु कृष्ण करोतु कल्याणं कंस कुंज केसरी कालिंदी जलकलोला कुलाहला कुतूहला माधव माधव वाचिः माधव माधवोरिनिः स्मरन्ति साधवः सर्वकार्येषु माधवम्
लाभस्तेषं जयस्तेषं कुतस्तेषं पराभव येषाम् इन्द्रिवर्षामो हृदयस्तु जनार्दन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम ऋषिकेशय मंगलाय तनुहरि ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। अभी सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अब सारे एक बार बोलते हैं दोनों और ताली तो बजा दो। हाँ बिल्कुल बनाओ, ये वही बात है। इसी प्रकार से हम इनको भगवान का नाम और भगवान की कथा से ही सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट हम इनको दे सकते हैं। हरे कृष्ण। भोग लग गया महाप्रसाद की। अब समय भी हो गया, शायद 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। 9 बज गया ना, बिल्कुल राइट टाइम है। अब आप सभी भक्तों को प्रसाद खिलाओ और सबका आशीर्वाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम